शुरुआत उदयपुर से करते हैं, जहां से एक दिल की धड़कने कही जाने वाली फतेह सागर झील में आज बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर में पर्यटकों को बोटिंग के लिए लेकर निकली नाव अनियंत्रित हो गई, पलटने की स्थिति में आ गई, पर्यटकों की जान पर बन गई। हालांकि हिम्मत दिखाई पर्यटकों ने खुद रस्सी से खींचकर नाव को किनारे तक पहुंचाया। दरअसल हुआ यूं कि 35 पर्यटकों को लेकर मोती मगरी के सामने स्थित जेटी से नाव निकली। नेहरू गार्डन के पास पहुंचने वाली ही थी कि तेज बारिश और आंधी के कारण नाव अनियंत्रित हो गई, पलटने की स्थिति में आ गई। पर्यटकों का कहना है कि लगभग हम पानी में गिरने ही वाले थे। नाव में ही एक टैक्सी ड्राइवर था जो पानी में कूदा और नेहरू गार्डन पहुंचा। उसने रस्सी फेंकी जिससे हम सब ने खींचा, लेकिन एक बार तो रस्सी टूट भी गई। महिलाओं ने अपना दुपट्टा बांधकर नाव से बांधा और किनारे तक पहुंचे। अगर नेहरू गार्डन के समीप नहीं होते और फतेह सागर झील के बीच में ये घटना घटी होती तो हादसा बड़ा हो सकता था। उदयपुर की फतेह सागर झील में आज बड़ा हादसा हो गया। हादसा ये हुआ कि पर्यटकों को बोटिंग के लिए ले जाने वाली नाव अनियंत्रित हो गई, बोट अनियंत्रित हो गई और उसमें सवार 35 जो सवारी थी उनकी जान पर आ गई। वो जो सामने आप देख रहे हैं नेहरू गार्डन है, बोटिंग इस जेटी जो लगी हुई है, इस जेटी से 35 सवारियों को लेकर पहुंची थी और यहाँ से वो जो नेहरू गार्डन है करीबन 500-700 मीटर की दूरी पर, वहाँ उसको पहुंचना था। लेकिन उदयपुर में अचानक मौसम बदला और तेज आंधी के साथ में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो गई। उसके बाद में जो बैलेंस बिगड़ा, बोट का बैलेंस बिगड़ने के बाद सारे यात्री जो है नीचे गिरने की स्थिति में आ गए। लेकिन गनीमत ये रही कि नेहरू गार्डन के बिल्कुल समीप वो बोट थी जिससे रस्सियों की सहायता से बोट को बिल्कुल जेटी के करीब लिया और सभी यात्रियों को जो उसमें सवार थे उनको नेहरू गार्डन में लेके गए। इसके बाद में मौके की जैसे ही सूचना पहुंची तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा। कलेक्टर नमित मेहता, यूडीए सेक्रेटरी, यूडीए आयुक्त सहित कई लोग जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे, विधायक तक मौके पर पहुंचे और यहाँ पर स्थिति का जायजा लिया। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और यहाँ से एक बोट को रवाना करके नेहरू गार्डन लेके गए और नेहरू गार्डन से पहली बार में 24 जो यात्री थे, वो 24 जो पर्यटक थे, 24 पर्यटकों को लेके आए और उसके बाद में दूसरी बार 11 पर्यटकों को लेकर या इस जेटी पर पहुंचे और सभी पर्यटकों का ये कहना है कि वहाँ पर बचाने के लिए सिर्फ बोट संचालक था, उनकी मदद से ही जो है कि जान पूरी तरह से बची है। और यहाँ तक कि फूल सिंह मीणा विधायक, उदयपुर ग्रामीण विधायक, उन्होंने ये तक आवाज़ उठाई कि जब आंधी और तेज बारिश थी तो बोटिंग को लेके बोट को अंदर लेके क्यों गए। आप यहाँ पर थे भी सब उपस्थित, तो बोट को लेकर क्यों गए अंदर। और सवाल ये खड़ा होता है कि जब तेज हवा चल रही थी और नॉइज़ भी ये कहता है कि बारिश के दौरान किसी भी प्रकार की बोटिंग फतेह सागर झील में अलाउड नहीं है। इसके बावजूद भी संचालक की तरफ से 35 सवारियां, जो सवारियों की लिमिट होती उससे भी अधिक सवारियों को अंदर लेकर पहुंचे और सबकी जान जोखिम में डाली। फिलहाल सभी ने लाइफ जैकेट पहने थे और सभी के सभी यात्री सुरक्षित यहाँ पर पहुंचे हैं। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी, उदयपुर। बहुत तेज बारिश और आंधी आई थी, तो आंधी के कारण सूचना प्राप्त हुई कि एक बोट मिसिंग है और दिख ही नहीं रही है और उसमें कुछ यात्री थे। तो इसको देखते हुए जिला प्रशासन और सभी लोग, सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए और देखा तो पता चला कि एक बोट थी जो करीबन 30 से 35 में टूरिस्ट थे और वो बोट काफ़ी तेज हवा के कारण, यहाँ पे जो लहरें आई उसके कारण बोट अनबैलेंस हुई। किंतु जो बोट का ड्राइवर था और उसमें कुछ टूरिस्ट थे, उन लोगों की सूझबूझ से उन लोगों ने तुरंत पास में आइलैंड, नेहरू आइलैंड है, नेहरू गार्डन आइलैंड, उसके अंदर उन्होंने बोट को टिका दिया और सभी लोगों को वहाँ सकुशल उतार लिया। तो किसी भी प्रकार की जनानी नहीं है और जो 34 लोग थे उन लोगों को वापस निकाल भी लिया गया है। हमारे एडीएम साहब जो उप नियंत्रक है उनसे सूचना मिली थी कि फतेह सागर में कोई बोट पलट गई है। उसकी सूचना पे हमारे सिविल डिफेंस के 55 जवानों की टीम मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने पर हमारी क्यूआरटी टीम ने हमारी बोट को तैयार किया। इमरजेंसी जो बोट होती है, फ्लैटेबल बोट, उसको तैयार करके यह बोट की सहायता से और स्थानीय बोट जो व्यवस्थापक है इसकी बोट को लेकर हम मौके पर गए। फर्स्ट में 24 कैजुअल्टियाँ थी, उनको लेके आए। उसके बाद 10 कैजुअल्टियाँ थी, उनको बाहर निकाला और उनको सुरक्षित बाहर निकाला, कोई जान हानि नहीं हुई है। और सिविल डिफेंस आगे भी अगर ऐसी कोई घटना हताहत होती है तो तत्पर तैयार रहेगी। फ़ोन किया कि कैसे भी करके उसको नेहरू गार्डन पर लगा दे ताकि सब लोग सेफ बच जाए, तो उसने नेहरू गार्डन पर लगाई, वहाँ पे सब लोगों को सेफ उतारा। फिर उसके बाद यहाँ से रेस्क्यू की गाड़ी में जाके उनको लेके आए। हो क्या गया था? हवा चलने लगी तो उसके कारण नाव डगमगाने लगी और हवा इतनी तेज़ थी तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ा कि वही पास पड़ रहा तो वहीं के वहीं टिका दो, क्योंकि वो एक ही निकली थी, बाकी सबको यहाँ से रिटर्न लिया
अपने केबिन में भी रखा, कुछ को पुलिस के केबिन में रखा, क्योंकि जेटी पे भी काफ़ी लोग थे, जेटी भी एकदम से टूटने की स्थिति में आ गई थी। तो कुछ को वहाँ तो ये नहीं, नाव तो ठीक थी, पर वो बच्चे और सब लोग रहते हैं तो चिल्ला चोट मस्ती है, इसलिए उनको संभाल के रस्सी बांध के जो है जैसे तैसे उनको सबको उतारना था तो उतारा।